चलेगा ऑन हो गया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में मैं जितेंद्र थवाई आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लासेस तो आपको आपके बैच में ही लिंक के माध्यम से होना था, तो बहुत सारे बच्चों का क्या है कमेंट आया था कि और मैसेज भी आया था व्हाट्सएप में पर्सनली कि सर जो क्लासेस होनी है आज से आप क्या कीजिए, हमको डेमो दे दीजिए एक क्लास, कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आपका नोट्स मिलेगा, कैसे उसमें कंटेन रहेंगे, उस हिसाब से थोड़ा एक क्लास कम से कम दे दीजिए। उसके बाद हम लोग अपना बहुत लोग रजिस्ट्रेशन उसके बाद कराएंगे, ऐसा मैसेज आया था, आप लोग का रिक्वेस्ट आया था। तो उसी को ध्यान में रख के आज हम लोग यूट्यूब में ये क्लास को लेके आ गए हैं। इससे आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग किस फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, कैसे रहेगा। और फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैच में, जो भी आप लोग का ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिए लिंक को। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखे हो कि चाहे व्यापम हो, CGPSC हो या आपके किसी भी एग्ज़ाम में हो व्यापम के, और मेंस में, स्पेशली मेंस में भी आपका छत्तीसगढ़ GS का बहुत बड़ा वेटेज है अपने आप में। तो उसको एक बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयार करेंगे और ऐसा नोट्स बनाइएगा टू द पॉइंट, जैसा मैं यहाँ आपको दिखाऊँ वैसे आपको कॉपी में नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग का एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो पाए और जो आपका हर एग्ज़ाम में काम आए। ऐसा नहीं कि आपको फिर बहुत लोग का मैसेज आता है सर छत्तीसगढ़ नोट चाहिए, इसका नोट चाहिए, अलग से परचेज़ करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप डेली मेहनत कीजिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है तो यहाँ नोट्स फॉर्मेट में आपका ही क्लास चलेगा, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। अभी उसके बाद क्लास को रोक के आप लोग नोट्स अपना बनाते रहिएगा, या क्लास में बना सकते हैं स्पीड में, तो वो भी क्लास में बना सकते हो, ठीक है। यहीं से नोट्स आपको बनाना है टू द पॉइंट, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो इसमें लिख के हम लोग पहले से एकदम परफेक्ट बना ले, ताकि आपका नोट्स बन पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए सभी, चलेगा। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा जिनको नोट करना होगा या क्लास के बाद जो उनको करना होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ठीक है। रोज की क्लास आपको इसी टाइम होगी 7 बजे से, ठीक है। तो देखिए हमारा ये लेवल रहने वाला है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, व्यापम लेवल से स्टार्ट कर मेंस लेवल तक आपको कंटेंट देंगे, ठीक है। और बताएंगे भी बीच बीच में कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो करके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ स्टार्ट करें तो छत्तीसगढ़ परिचय देखेंगे, उसका निर्माण कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। इससे भी मेंस में क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो सब डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, व्यापम के लिए जो जरूरत है उसको भी बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ परिचय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के कारण, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बन जाता है मेंस में, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की पृष्ठभूमि बताइए या कारण बताइए, क्यों छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया, इसके भौगोलिक कारण बताइए, प्रशासनिक कारण बताइए। ये सारे आपका 30 वर्ड में बन सकते हैं या बड़े क्वेश्चन में एक साथ बन सकते हैं कि छत्तीसगढ़ निर्माण के कारणों को स्पष्ट कीजिए, ऐसे करके, ठीक है। और मेंस आंसर जब कराएंगे तब क्वेश्चन आपको बना के देंगे ही देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था, सभी को पता होगा 1 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। इसका मातृ राज्य क्या था, तो मातृ राज्य क्या था हमारा, मध्य प्रदेश था, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो नॉर्मल सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारा कंटेंट, ठीक है। अब कारण देखेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ निर्माण के कारण क्या थे, तो बहुत सारे कारण थे, तो कारणों को हमको मीन्स में लिखना पड़ेगा एक सिस्टमेटिक ढंग से, क्या क्या कारण थे, ठीक है। अब ऐसे बिना पैराग्राफ बनाए ऐसे लिख देंगे तो उसमें नंबर कम मिलता है, तो ऐसे जमा के लिखिएगा आप लोग। सबसे पहले लिखेंगे भौगोलिक कारण, छत्तीसगढ़ क्यों बनाया गया, मध्य प्रदेश से अलग क्यों हुआ, क्यों इतने संघर्ष हुए इसको अलग करने के लिए, क्यों जो संघर्ष हुए उसको भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पूरे क्लास उसी पे बेस रहेगी आज का, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। तो हमारा पहला कारण रहेगा भौगोलिक कारण, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग नोट्स में पूरा। भौगोलिक कारण क्या था, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का पहला महत्वपूर्ण कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी। अब कैसी थी भौगोलिक स्थिति, तो देखिए ये कहाँ था, मध्य प्रदेश के आपके दक्षिण पूर्व हिस्से में था, ठीक है। तो इसको पूरा लिखेंगे कैसे, इसको कंटेंट के फॉर्म में देखिए, ठीक है। भौगोलिक कारण लिखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का पहला महत्वपूर्ण कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का भूभाग भारत के जैसे कई राज्य हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, इन राज्यों से बड़ा है, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ इन राज्यों से बड़ा है। उसके बाद भी हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में हमारे उनके साथ मर्ज करके था, तो प्रशासनिक सुविधा भी हो रही थी, उनको आगे लिखेंगे पॉइंट में, ठीक है। तो अभी हम भौगोलिक पे बात करें तो सारे हमारा कंटेंट फोकस रहेगा भौगोलिक स्थिति पर, ठीक है। तो देखिए अब क्या क्या और बता सकते हैं इसमें भौगोलिक में, यहाँ खनिज संपदा व वनोपज के विशाल भंडार हैं। हमारे छत्तीसगढ़ देखे ही हो, धारवाड़ शैल समूह है, आपका गोंडवाना शैल समूह है, जो कि किसी भी राज्य के विकास में सहायक होते हैं,
ठीक है, क्या लिखे हम लोग यहाँ खनिज संपदा व वनोपज के विशाल भंडार हैं जो किसी भी राज्य के विकास में सहायक होते हैं। यह स्थिति राज्य निर्माण के में सहायक बनी। ठीक है, तो ये हमारा भौतिक कारण हो गया। देखो भौतिक कारण में ये आप बताएंगे, ठीक है, कि इसका क्षेत्र भी बड़ा था, यहाँ सारे वो सुविधाएं थे जिसके कारण भौतिक विशाल भंडार है खनिजों की संपदा का, जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण करने के लिए पर्याप्त कारण था, भौगोलिक स्थिति। ठीक है, अगला पॉइंट डालेंगे सांस्कृतिक कारण, देखते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कारण में क्या है, सांस्कृतिक कारण देखेंगे, छत्तीस राज्य का निर्माण एक महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय कारण, छत्तीस राज्य निर्माण का एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कारण यहाँ की सांस्कृतिक स्थिति थी। आगे लिखेंगे, रीति रिवाज, त्यौहार, छत्तीसगढ़ की अपनी भाषा, बोली, रहन सहन विशिष्ट सांस्कृतिक महत्व के कारण अपनी विशेष पहचान रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आपका सांस्कृतिक रीति रिवाज में डालेंगे इसको। ठीक है, और अगला पॉइंट डालेंगे, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने वालों की संख्या 100% है। पृथक सांस्कृतिक परिवेश की वजह से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो ये हम लोग ने इसका 2 कारण देख लिए। ठीक है, तो 2 हम लोग ने देख लिए। एक पहला देखे हम लोग ने भौगोलिक स्थिति। ठीक है, छत्तीस राज्य निर्माण की भौगोलिक स्थिति को दिखाएंगे आप पॉइंट में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में आप लोग दिखाएंगे सांस्कृतिक कारण क्या था इसके निर्माण का। ठीक है, ये ज़्यादा समझाने वाले नहीं है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट टू द पॉइंट है आपको लिखने के लिए, इसलिए इसको ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगला तीसरा पॉइंट डालेंगे आप मेंस में लिखने के लिए, प्रशासनिक कारण। ठीक है, अगला देखते हैं प्रशासनिक कारण क्या था। तो अविभाजित मध्य प्रदेश एक विशाल राज्य था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ की दूरी अधिक थी। ठीक है, ऐसे एमपी मत लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग एमपी लिख दें, मेंस में ऐसा बिल्कुल भी प्रयोग मत करिएगा। ठीक है, वहाँ आपको पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। छगा भी मत लिखिए, कोशिश करें पूरा छत्तीसगढ़ वर्ड लिखिएगा। ठीक है, तो एमपी की राजधानी भोपाल से छत्तीसगढ़ की दूरी अधिक थी। ठीक है, प्रशासन को छत्तीसगढ़ संबंधी नीतिगत फैसले लेने व उसे क्रियान्वित करने में देरी होती थी। ठीक है, तो ये हम लोग दर्शाएंगे उसका आपका क्या, प्रशासनिक कारण में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये हो गया हमारे तीनों पॉइंट आप दिखाएंगे उसको। ठीक है, ये हो गया हमारा कारण में आप 3 पॉइंट लिखेंगे। एक पहला आपका प्रशासनिक कारण हो गया, आपका सांस्कृतिक कारण हो गया, और हमारा अगर पहला क्या था, भौगोलिक कारण। ये तीनों कारण आप दिखाना पड़ेगा, चाहे मेंस में आए। ठीक है, अब प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं बनेंगे, बाकी वो आप उसको आप प्रीलिम्स पे व्यापम के लिए अगला देखेंगे इसमें। ठीक है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मेंस के लिए था स्पेशली। ठीक है, बनता ही है क्वेश्चन राज्य निर्माण के। अब चलो, अब अगला हम लोग देखते हैं, आपका फोकस रहेगा व्यापम और प्रीलिम्स के लिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो, छत्तीसगढ़ निर्माण का कारण तो देख ले, इस कारणों से इसको बनाना था, लेकिन इसके पीछे बहुत संघर्ष लगा है। तो उन संघर्षों को हम लोग डेट वाइज याद करेंगे, डेट वाइज देखेंगे कि कब कब क्या क्या प्रयास हुए, कैसे छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ। ठीक है, इसको टू द पॉइंट ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा आप। ठीक है, चलिएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रयास, क्या क्या प्रयास हुए। हम लोग एकदम पुराना चले जाते हैं, सबसे फर्स्ट। ठीक है, इतिहास में चले जाते हैं, इतिहास से स्टार्ट करते हैं कि कब से छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे थे, क्या क्या प्रयास हो रहे थे। ठीक है, चलिएगा। लाइक कर दीजिएगा एक बार क्लास को, जितने लोग भी देख रहे हैं, और डेली क्लास होगा अभी बेहतरीन तरीके से, सारे सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, ये तो आपका सरल टॉपिक उठा है आज, चलेगा। तो पहला डालेंगे 1741 में जाते हैं हम लोग, जब कलचुरियों लोग का शासन अंतिम आया था। ठीक है, रघुनाथ जी जब आत्मसमर्पण किए थे, उस समय से हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ निर्माण की नींव को। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे 1741। ठीक है, 41। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह ने मराठों के सामने आत्मसमर्पण किया। इस मराठा सेनापति भास्कर पंत ने क्या किया था, मराठों की ओर से रघुनाथ सिंह को मराठा का प्रतिनिधि बनाया था। देखो, वो तो जीत लिया था, आया तो युद्ध तो हुआ ही नहीं। जैसे क्या सेनापति भास्कर पंत था, वो आक्रमण करने के लिए आया। ठीक है, एक जमींदार भी थे, जमींदार पहले शहीद हो गए, उनके बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे इतिहास में तब डिटेल बताएंगे। पहले जमींदार शहीद हो गए उनको रोकने के लिए, फिर क्या किए देखे भास्कर पंत जी। ठीक है, भास्कर पंत जी जब आगे बढ़ रहे थे तो रघुनाथ सिंह जी क्या उनका वृद्ध हो चुके थे उनका, तो उनकी पत्नियां जाके झंडे से मतलब महल के किले से जाके झंडे दिखाए थे कि आत्मसमर्पण हम लोग कर रहे हैं करके। ठीक है, तो फिर मराठा सेनापति क्या किया, या उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में उसी को बैठा दिया शासन करने के लिए, उसको अपना राज्य वहाँ स्थापित नहीं किया। ठीक है, तो मराठा सेनापति भास्कर पंत ने मराठों की ओर से रघुनाथ सिंह को मराठा प्रतिनिधि की ओर से शासन करने का अवसर दिया। ठीक है, किसको अवसर दिया, याद रखेंगे, रघुनाथ सिंह को दिया था। ठीक है, कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे। ठीक है, तो डेट याद रखेंगे, बार बार पूछता है इसको, आपका वनडे एग्जाम में पूछेगा।
चाहे आपको इतिहास के सेक्शन में पूछेगा, ठीक है। तो 1741 भास्कर पर आक्रमण किया था, रघुनाथ सिंह आत्मसमर्पण किए थे। इस प्रकार छत्तीसगढ़ मराठा शासन के नियंत्रण में आया। देखिए हम लोग इतिहास में क्या बहुत पीछे गए हैं कि छत्तीसगढ़ कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा, किसका किसका हिस्सा बनेगा, आगे चलकर मध्य प्रांत बरार का हिस्सा बनेगा, मध्य प्रदेश का हिस्सा बनेगा, 36 में 1936 में किसका बनेगा, मध्य प्रांत का हिस्सा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये चले जाएगा आपका मध्य प्रदेश में चलेगा, तो उसी को क्रम से हम लोग देखते जा रहे हैं। तो पहला हो गया, ठीक है। फिर अगला आगे देखेंगे। तथापि 1758 तक यहाँ मराठों का प्रत्यक्ष शासन चलता रहा, ठीक है। 1758 तक मराठों का प्रत्यक्ष शासन चला। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आएंगे 1818, दूसरा पॉइंट डालेंगे, ठीक है। ऐसे ही नोट्स बनाते जाइएगा, उसका जब इसको रिवाइज करेंगे ना बेहतरीन तरीके से आप लोग नोट्स बन जाएगा। फिर इधर उधर आपका किसी बुक से इधर उधर खोदने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स टाइप का बनेगा आपका। 1818 अगला हेडिंग डालेंगे। 1818 देखें क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसके पश्चात अंग्रेजों का नागपुर तथा उसके अधीनस्थ भागों में आधिपत्य स्थापित हुआ, ठीक है। आधिपत्य स्थापित हो गया उनका, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। हमारा जो छत्तीसगढ़ क्या था, पहले नागपुर के अंतर्गत आता था। तो जैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के अंतर्गत क्या नागपुर आ गया, ठीक है। अब नागपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, तो स्वाभाविक सी बात है छत्तीसगढ़ भी अब किसके अंदर में आ गया, आपका अंग्रेजों का अंदर में आ गया, ठीक है। 1818 में फिर यहाँ से अंग्रेज लोग शासन करने स्टार्ट करेंगे। फिर देखते हैं 1830 से 1818 में हुई संधि के तहत, अब उनके बीच संधि होगा, किनके बीच संधि हो रहा है, मराठों के बीच हो रहा है। इससे पहले मराठा शासन कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। तो 1830 से 1818 में हुई संधि के तहत नागपुर व उसके अधीनस्थ भागों का मराठा प्रशासन मराठा शासक रघुजी थर्ड को सौंप दिया गया। तो अब किसके सौंपे, देखे उनका तो संधि तो हो गया आंग्ल मराठा युद्ध में, लेकिन उन लोग भी प्रत्यक्ष शासन नहीं किए अंग्रेज लोग। उन लोग भी क्या दे के चले गए, रघुजी थर्ड को दे दिए, जो कौन थे मराठा शासक थे, उनको दे दिए कि आप हमारे प्रतिनिधि के रूप में आप शासन करते जाइए करके, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे 1854। 1854 में क्या हुआ था, हम लोग एक एक क्रम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 1854 में क्या हुआ था तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति आई थी, जिसके तहत इंडिया में देखेंगे तो झांसी इन सबको क्या वो दस्तक लिए जो पुत्र थे उनको उनका वो ना मानकर उनको हड़प लिए थे उनके राज्यों को, ठीक, उत्तराधिकारी ना मानकर। तो यहाँ भी उसकी घटना हुई थी। 1854 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत नागपुर तथा उसके अधीनस्थ भागों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के अधिकार में जा रहा है। अब देखिए, ठीक है, नागपुर के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, फिर से छत्तीसगढ़ किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस प्रकार 1854 में छत्तीसगढ़ में पुनः ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो 1854 से फिर से ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ, तो ये भी आपको याद रखेंगे डेट, 1854 से फिर से ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब सीधा आ जाइए, अगला डालेंगे 5वां पॉइंट, 2 नवंबर 1861 की घटना देखते हैं। तो 2 नवंबर 1861 में क्या हुआ था, सेंट्रल प्रोविजंस का गठन हुआ था, ठीक है। सेंट्रल प्रोविजंस, ठीक है, मध्य प्रांत बोलते हैं जिसको हिंदी में, मध्य प्रांत, उनका गठन हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से नागपुर व उसके अधीनस्थ क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन तीनों को मिलाए थे, ठीक है। नागपुर व उसके अधीनस्थ कौन कौन थे, तो मध्य प्रदेश थे, छत्तीसगढ़ थे और महाराष्ट्र। तो याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रांत के अंदर कौन कौन सी हिस्सा आता था, तो नागपुर आता था, और नागपुर के अंतर्गत क्या आता था, मध्य प्रदेश आता था, छत्तीसगढ़ आता था और महाराष्ट्र आता था। इन सबको मिला के हम लोग कब के मध्य प्रांत का गठन किए, और उसकी राजधानी किसको बनाए, नागपुर को बनाए। तो याद रखेंगे 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ है, हमारा मध्य प्रांत का गठन हुआ है। उसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को भी रखा गया था। तो और कौन कौन राज्य थे उसके अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, महाराष्ट्र था। तो इन सबको मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया, सेंट्रल प्रोविजंस बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसकी राजधानी क्या थी, तो नागपुर रखी थी उसकी राजधानी, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला डेट लेते हैं 1862, सबको पता होगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोविजंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। तो वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, संभाग कब बना, 1862, ठीक। आगे देखेंगे, ये मेंस में भी लिखने को आ सकता है। छत्तीस क्या दे सकता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा, छत्तीस निर्माण संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, या घटनाक्रमों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये छोटा छोटा पॉइंट उन्हीं को ध्यान में रख के बताए हैं हम लोग। अब आगे जब इसको इतिहास में पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या हुआ था, कैसा है, कहानी क्या, एकदम कहानी के फॉर्म में आपको बताऊंगा, एकदम कहानी के रूप में याद कर लेंगे, ठीक है। एकदम बेहतरीन तरीके से छत्तीसगढ़ इतिहास को पढ़ लेंगे हम लोग।
तो अभी सिर्फ हम लोग मीन्स के कंटेंट के अनुसार हम लोग नोट्स बना रहे हैं ताकि हमारा नोट्स काम आए, बाकी बुक में तो डिटेल दिया रहता है। तो ठीक है, तो ये मीन्स में भी आपको लिखने के आ सकता है, 75 शब्दों में आ सकता है, मतलब 100 शब्दों में आ सकता है, 125 शब्दों में आ सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जिस लेवल में क्वेश्चन बनेगा आपको मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे ही कराएंगे क्वेश्चन बना के। चलेगा, अगला हेडिंग डालेंगे 1862 में लिखेंगे सेंट्रल प्रोविंस में छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा दिया गया। इस संभाग में 3 जिले थे। कौन कौन जिले थे? तो देख लीजिए, रायपुर जिला बनाएगा, बिलासपुर जिला बनाएगा, संबलपुर। ठीक है, संबलपुर पहले आपका 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ में आता था। ठीक है, फिर प्रशासनिक पुनर्गठन करेंगे, 5 राज्यों को वहाँ देंगे, 5 उनके जिलों को यहाँ लेंगे। ठीक है, उदयपुर से ये सबको है, कालाहांडी, इसको हम लोग डिटेल में भी इतिहास में बताएंगे, यहाँ नहीं लिखना। ठीक है, उतना डिटेल यहाँ पे नहीं करेंगे। फिर अगला हेडिंग डालेंगे 1905 बंगाल प्रांत व सेंट्रल प्रोविंस का पुनर्गठन हुआ। ठीक है, जो बताया आपका जिले एक्सचेंज होगा। वर्तमान छत्तीसगढ़ की सीमाएं सुस्पष्ट हुई, यहीं से ही सीमाएं सुस्पष्ट हुई हमारी। ठीक है, चांग बखार ये सब को है, आगे आपको 5 का लिस्ट बताएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1905 के बाद अगला घटना है 1918 में क्या हुआ था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, अब यहाँ से प्रयास स्पष्ट होगा, देखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए उनका नक्शा बनाने के लिए सब अब आगे यहाँ पे। ठीक है, चलेगा, 1918 में लिखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीस राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र खींचा। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार व स्वप्न दृष्टा कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपको वनडे एग्जाम में देखे होगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा है। स्वप्न दृष्टा किसको बोलते हैं? तो कौन किसको बोलते हैं? सुंदरलाल शर्मा को बोलते हैं। कब है? डेट याद रखेंगे, 1918। ठीक है, 1918। चलिए, अब यहाँ से प्रयास स्टार्ट हो रहा है। 1924 अगला हेडिंग डालेंगे 1924। तो क्या हुआ था 1924 में? रायपुर जिला परिषद द्वारा एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई थी। तो सबसे पहले 50 बार क्वेश्चन पूछा होगा कम से व्यापक में, सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयास का मतलब संकल्प पारित कहाँ किया गया था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए पहला संकल्प पारित कहाँ किया गया था करके पूछता है। तो रायपुर जिला परिषद द्वारा किया गया था। कब? 1924 में। डेट याद रखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे नोट करते जाइएगा। 1924 रायपुर जिला परिषद द्वारा संकल्प पारित कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 आते हैं, तो बरार का मध्य प्रांत में विलय कर दिया गया। ठीक है, जो बरार एरिया था उसको भी अब मध्य प्रांत में बना दिया गया, मिला दिया गया। और मध्य प्रांत के अंदर कौन कौन आते थे? नागपुर आते थे। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, ये आते थे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 11वां पॉइंट डालेंगे। 1939 की घटना आते हैं। रायपुर का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, यहाँ से याद रख लीजिए, कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ आपका वो भी होगा आगे, आपका 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करेंगे। इंडिया में जब पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1939 की जो घटना हुआ था, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे आगे जब पढ़ेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देख रहे हैं, तो कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ जबलपुर में इसमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की गई थी। तो पूछता है कांग्रेस किस अधिवेशन में सर्वप्रथम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई थी? तो ये था आपका 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक, चलिए अगला देखेंगे 1939 की 39 बोलता हूँ 1953 में क्या हुआ था? तो जैसे इंडिया के लेवल में पढ़ेंगे तो इंडिया में देखें ना, आंध्र प्रदेश वाले लोग हड़ताल कर रहे थे, मृत्यु भी हो गई, तो भूख हड़ताल में बैठे थे। ठीक है, तो उसी के बाद फजल अली के अध्यक्षता में गठन किए, तो उसी को देखते हैं। चलिए 1953 में, छत्तीसगढ़ संदर्भ देख रहे हैं यहाँ, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ की मांग रखे थे हम लोग। तो ये पूछता है कि जो छत्तीसगढ़ मतलब ये राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, भारत में बना था राज्य पुनर्गठन आयोग, उसमें कब हम लोग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग की थी? तो 1953 में हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को उनके सामने रखेंगे कि हमको भी, हमारा भी भाषा अलग है, हमारी भी संस्कृति अलग है, हमारे प्रशासनिक कारण जो ऊपर कारण बताया 3 भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक, उनका सारे कारणों को उनके सामने रखा गया और मांग की गई कि हमें भी अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, फिर नहीं मिला था, आगे मध्य प्रदेश में हमको डाल दिए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगला डालेंगे, फिर 1955 पहुंच गए हम लोग। ठीक है, 1955 डालेंगे। रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में मांग। तो ये 1000वां क्वेश्चन बना है आपका कि सर्वप्रथम विधानसभा में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग
कब रखी गई और किसने रखी है, दोनों क्वेश्चन बनता है। तो याद रखेंगे 1955 में रखी गई, ठीक है, विधानसभा में। और कौन रखा, तो रायपुर के विधायक था। कौन था रायपुर के विधायक, रामकृष्ण सिंह, ठीक है, ये रखे थे। मध्य प्रांत में विधानसभा, मध्य प्रांत की जो विधानसभा है वहाँ ये विधायक थे 1955 में, ये रखे थे कि हमको छत्तीसगढ़ की अलग पृथक राज्य चाहिए करके। चलिए अगला घटना देखेंगे 1956, ठीक है, 1956 अगला हेडिंग डालेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली के अध्यक्षता में गठित किया गया था, उनकी सिफारिश पर 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रांत के अंतर्गत, मध्य प्रदेश है उसका, ठीक है, ये मध्य प्रांत लिखा गया है, उसको चेंज कर लेंगे। 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इसके प्रथम मुख्यमंत्री किसको बनाए गए थे, तो रविशंकर शुक्ल जी थे, मध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री बोल देता हूँ, मुख्यमंत्री है, ठीक है, चलेगा। इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे। तथा छत्तीसगढ़ को इस मध्य प्रांत के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था, ठीक है। चलिएगा, इस टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है, आप देख लीजिएगा इसमें, ये मध्य प्रदेश इसको करिएगा, ठीक है। ये मध्य प्रांत हो गया है। यहाँ जो नया टाइपिंग वाले भैया रखे हैं, बड़ा मुश्किल से टाइपिंग वाले मिले हैं, क्योंकि जैसा फीस आप लोग से ले रहे हैं उतना फीस तो अकेले टाइपिंग वाले मांग रहे थे। तो एक भैया वो भी बोले ठीक है मैं करूँगा इन लोग के लिए, तो वो भी टाइप करने के लिए रखे हैं। तो थोड़ा सा भी उनको थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो जाते हैं टाइपिंग में, तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जो गलती हो इसमें, किसी मात्रा में गलती हो तो उसको ध्यान मत दीजिएगा, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलेगा, 1956 अगला डालेंगे हेडिंग 1956। तो क्या हुआ था, 28 जनवरी, ठीक है। नीचे लाइव चैट चल रहा है, आप लोग देखिए नीचे में आपका सुविधा है लाइव चैट में। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी यहाँ पर पूछना हो तो आप नीचे लाइव चैट में कर सकते हैं। आपने ऑन कर लीजिए, सभी लाइव चैट को ऑन कर लीजिए नीचे, ठीक है। वहाँ से ऑन भी कर सकते हो आप, वहाँ से जो भी आपका डाउट हो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम लोग वहाँ लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं, आपको वहीं पे डाउट आप क्लियर कर देंगे, ठीक है। ऑन कर लीजिए और लाइक कर दीजिए सभी लोग। अभी तो सरल टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि तो हर बुक में मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा नोट्स बना रहे हैं जो आपका हर चीज़ में काम है। इसके हम लोग सारे सब्जेक्ट करेंगे एकदम डिटेल से। अभी आपका स्टार्ट है, आप देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए, तो 1956 डाल लीजिएगा। 28 जनवरी को डेट याद रखें, 28 जनवरी 1956 डॉक्टर खूबचंद बघेल की अध्यक्षता में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया, तो 1956 में। किसने किया, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया। दोनों याद रखेंगे, कब किया, किसने किया, ठीक है। तो कब किया था, 28 जनवरी 1956 डेट के साथ दे सकता है, ठीक है। 28 जनवरी 1956 किसने किया, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ महासभा बना था उसके महासचिव थे दशरथ चौबे, केयूर भूषण व हरि ठाकुर आदि नेताओं द्वारा छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई इस महासभा के जरिए। फिर अगला हेडिंग डालेंगे 1956 में, ठीक है, इसको आगे डालना था, ठीक। 1956 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना, ये ऊपर देख चुके थे। फिर आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेट याद रखेंगे 1967, ठीक है। रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग की गई। इसमें रायपुर में एक सम्मेलन हुआ जिसको आम सभा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है रायपुर में आम सभा कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1967 में आम सभा रखा गया था। वहाँ राष्ट्रपति जी के लिए एक संकल्प पारित करके उनको दिया गया था। तो क्या आगे देखते हैं कैसे लिखेंगे मेंस के फॉर्मेट में, तो इसको लिखने के फॉर्मेट में हम लोग पढ़ रहे हैं। 1967 रायपुर में सम्मेलन और राष्ट्रपति से पृथक राज्य की मांग। 16 जनवरी 1967 डेट याद रखेंगे, डेट पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा लियो। तो 16 जनवरी 1967 को रायपुर के ईदगाह मैदान में एक आम सभा हुई थी। आम सभा शब्द देता है ना, याद रखेंगे, जहां राज्य स्थापना हेतु एक मांग पत्र तैयार कर उसे राष्ट्रपति को सौंपा गया था। तो याद रखेंगे, ठीक है, आम सभा कब हुआ, 1967 में। चलेगा, अगला देखेंगे, ठीक है। 1967 को और क्या घटना हुए थे, तो राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको कहीं ज़्यादा बुक में नहीं मिलता। तो जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी थे वो 1967 में क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक है। तो ये पूछ सकता है निम्न में राज्यसभा सदस्य कौन नहीं थे, तो एक ऑप्शन दे दे खूबचंद बघेल, ठीक है, और बाकी अभी का नाम दे देगा और एक कोई और नाम दे देगा। तो ये भी याद रखेंगे, खूबचंद बघेल जी क्या थे, राज्यसभा सदस्य थे, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे अब, ठीक है। हाईलाइट करिएगा, कौन था खूबचंद बघेल, तो कौन था वो, एक सांसद भी थे, याद रखेंगे, ठीक है।
तो एक तो उन लोगों ने 1956 में स्थापना कर दिए थे, ठीक है, क्षत्रिय महासभा का। और 1967 में क्या कर रहे हैं, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा क्षत्रिय भातृ संघ की स्थापना की है। तो ये भी बहुत बार पूछता है, क्षत्रिय भातृ संघ की स्थापना कब किया गया, तो 1967 में। किसने किया, तो हमारे राज्यसभा सांसद थे खूबचंद बघेल। ऐसी करके पढ़िए, राज्यसभा सांसद थे खूबचंद बघेल, तो याद हो जाएगा आपका। प्रयोग कीजिए, खाली खूबचंद बघेल मत बोलिएगा। हमारे राज्यसभा सांसद थे खूबचंद बघेल, उस समय तत्कालीन, उन्होंने क्षत्रिय भातृ संघ की स्थापना किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से नोट्स बनेगा आप लोग का, ठीक चलेगा। फिर अगला डालेंगे 1976 शंकर गुहा नियोगी द्वारा। अगला है 1976 में लिखेंगे शंकर गुहा नियोगी द्वारा पृथक क्षत्रिय राज्य हेतु क्षत्रिय मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। तो फिर से एक नया फैक्ट आ गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया, शंकर गुहा नियोगी ने किया। कब किया, 1976, ठीक। ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं इन लोग गठन, तो क्षत्रिय के मांग के लिए, ठीक है। यहाँ उन लोग मंच बताने थे, एक ऐसा मंच तैयार किया जाता था जहाँ से फिर अपना मांग सरकार तक, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार तक, भारत सरकार तक पहुँचाते थे, ठीक चलेगा। अगला हेडिंग डालेंगे 1983, ठीक है, 1983। तो शंकर गुहा नियोगी द्वारा क्षत्रिय संग्राम मंच का गठन किया गया था, या इसको भी याद रखेंगे, शंकर गुहा नियोगी द्वारा क्षत्रिय संग्राम मंच। ये भी आपका शंकर गुहा नियोगी के दो याद रखें, 1976 में क्षत्रिय मुक्ति मोर्चा और 1983 में आपका क्षत्रिय संग्राम मंच, ठीक है। तो कौन गठन किया है, शंकर गुहा नियोगी का दो याद रखना है आपका, ठीक है। तो 1983 में याद रखेंगे क्षत्रिय संग्राम मंच। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अब 1994 पहुंच गए हम लोग। 1994 में देखेंगे जो विधायक थे गोपाल परमार, ठीक है, ये कहाँ, मध्य प्रदेश विधानसभा में थे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक थे गोपाल परमार द्वारा मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया गया, ठीक है। तो शासकीय संकल्प पारित, तो ये भी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, टू द पॉइंट ऐसे उठाता है। क्षत्रिय निर्माण हेतु सर्वप्रथम विधानसभा में अशासकीय बोलेगा ना, याद रखेंगे, अशासकीय, सॉरी शासकीय बोल डाला था मैं, अशासकीय, इसको हाईलाइट कर लीजिए, अशासकीय, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कई एग्जाम में, क्या बोलता है क्वेश्चन, क्षत्रिय निर्माण हेतु मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार अशासकीय संकल्प पारित किया। एक बार तो रख लिए थे कम 1955 में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अशासकीय संकल्प कब पारित हुआ, तो 1994 याद रखेंगे, ठीक है, गोपाल परमार द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1998 आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। 1998 इसमें लिखेंगे 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया था। तो डेट याद रखेंगे, 1 मई 1998 की घटना की बात करें, 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया। पहले अशासकीय पढ़ लिया हम लोग, कब पढ़े अशासकीय, याद रखेंगे डेट, 1994 में अशासकीय, अब शासकीय संकल्प पारित करेंगे। 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित किया गया। इससे पहले राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में क्षत्रिय बनाने की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त की थी। इससे पहले मैं बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज़ आप लोग ध्यान दिए, ये शासकीय अशासकीय क्या होता है, देखो चलो आपको यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ। हालांकि ये संविधान में आप लोग को बताने वाले थे, संविधान में पढ़ते हम लोग कि शासकीय विधेयक और अशासकीय विधेयक क्या होता है। चलिए बताइए, आपको पता होगा तो चलिए लाइव चैट स्टार्ट कीजिए। नीचे देखिए लाइव चैट करके है ऑप्शन, उसको ओपन कीजिए, आप बताइए क्या होता है शासकीय संकल्प और अशासकीय। संकल्प मत जोड़िए, शासकीय विधेयक और अशासकीय विधेयक क्या होता है, किसको बोलेंगे, शासकीय विधेयक अशासकीय विधेयक। जब विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं ना, तो कैसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा शासकीय विधेयक है, कौन सा अशासकीय विधेयक। चलिए कमेंट कीजिए तो थोड़ा सा, तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए बताइएगा, तो चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अशासकीय विधेयक किसको बोलते हैं, अशासकीय विधेयक उसको बोला जाता है, देखो सबसे पहले देखो विधानसभा में मंत्रिमंडल होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने मंत्रिमंडल है, विधानसभा में 13 मंत्री हैं, ठीक है, 13 मंत्री हैं। उनको क्या दिया रहता है, उनके अंदर में एक विभाग, दो विभाग उनको दिए रहते हैं। उनको कैबिनेट का दर्जा रहता है ना, कैबिनेट का दर्जा रहता है उनको। तो उन लोग क्या कहलाते हैं, शासकीय कहलाते हैं, ठीक है।
अगर वो 13 मंत्री है उनमें से अगर कोई भी आके विधानसभा में कुछ भी आपका विधेयक प्रस्तुत करता है, ठीक है, रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? शासकीय विधेयक। ये चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है, घुमा के पूछ सकता है, आपका संविधान में ज़्यादा काम आएगा। शासकीय विधेयक क्या होता है? जो मंत्रिमंडल के सदस्य, अगर कोई भी मंत्री अगर प्रस्तुत करता है तो उसको शासकीय विधेयक बोलते हैं। और ये मंत्री के अलावा जो बाकी विधायक रहते हैं, अगर वो विधायक डायरेक्ट अगर कोई भी विधेयक प्रस्तुत करता है विधानसभा में या राज्यसभा, लोकसभा, कहीं भी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अशासकीय विधेयक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? शासकीय विधेयक, अशासकीय विधेयक आगे बहुत काम आएगी, ठीक है, घुमा पूछ सकता है शासकीय विधेयक क्या, अशासकीय विधेयक, ये पता होना चाहिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं बुक में तो पढ़ लेते हैं शासकीय संकल्प, शासकीय संकल्प, शासकीय विधेयक, अशासकीय विधेयक, ठीक है। विधेयक का मेन जोड़ के याद रखिएगा, संविधान में काम आएगा। चलिएगा, तो 1998 में हम लोग देख रहे थे, नोट करते जाएंगे आगे। 1 मई को मध्य प्रदेश विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया। इससे पहले ही राष्ट्रपति ने छत्तीस बनाने की प्रतिबद्धता अपने अभिभाषण में व्यक्त की थी। इतना लिखेंगे हम लोग, ठीक है। लिखने के लिए इसलिए नोट्स फॉर्म में आपको बता रहे हैं। आप कई लोग बोलेंगे सर आप तो जो लिख दिए उसी को ज़्यादा पढ़ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आगे समझाने वाले जो चीज़ें आएंगे उसको समझाएंगे। यहाँ भी पढ़ने वाली ही चीज़ें ज़्यादा, जो मैं चाह रहा था इसको हम लोग ग्रीन बोर्ड में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको नोट्स बनवाना है। मेरा उद्देश्य है आपको नोट्स भी बने, ठीक है, ताकि आपको मेंस में लिख कर प्रैक्टिस करना है। अब मेंस में लिख कर प्रैक्टिस करेंगे व्यापम के लिए या प्रीलिम्स के एकदम तगड़ा तैयारी होगा आपका, ठीक है। अगला घटना लिखेंगे 1998, ठीक है, 1998 में लिखेंगे 1 सितंबर, डेट भी याद रखते जाएंगे। 1 सितंबर 1998 को राज्य विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 1998 में लगभग 40 संशोधन के साथ वापस राष्ट्रपति को भेजा था। तो जो राज्यसभा में जब इसको हम लोग भेजे थे राज्य विधानसभा में, तो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए राज्य पुनर्गठन विधेयक 1998 में 40 संशोधन करके राष्ट्रपति को वापस भेजा गया था। तो याद रखेंगे 40 संशोधन उसमें हुए थे। अगला नोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो विधेयक था वो क्या नाम बन गया? वो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। इसको वहाँ से अब वो नाम बन गया, विधेयक का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। याद रखेंगे, कई बार इससे घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, छत्तीस राज्य निर्माण किस विधेयक के हुआ था, प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन दिया है आपको छत्तीस पुनर्गठन विधेयक 2000। तो बहुत बच्चे जो नए लोग रहते हैं उसी को मान देते हैं कि छत्तीस का पुनर्गठन हो रहा है तो छत्तीस पुनर्गठन विधेयक 2000 आएगा करके। तो इसका ध्यान रखेंगे, वो छत्तीस पुनर्गठन विधेयक 2000 नहीं है, तो उसको क्या लिखना? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कर रहे हैं, उसको तोड़ के अलग कर रहे हैं हम लोग। छत्तीस का तो गठन कर रहे हैं, पुनर्गठन किसका कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 करके विधेयक प्रस्तुत किया गया था। अब इसका डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। कितने बार इसको हर एग्जाम में पूछा गया है आपको, चलेगा। तो हेडिंग डाल लीजिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000। तो पहला डालेंगे सन 2000, डेट डालेंगे 25 जुलाई को, ठीक है। 25 जुलाई को गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए लोकसभा में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 प्रस्तुत किया था। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है आपको वनडे एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए तो ऐसे ही लिखना है, मेंस के लिए फॉर्मेट आपको दे ही रहा है। वनडे एग्जाम के लिए कैसे याद करेंगे? को कौन प्रस्तुत किया? बहुत सारे बुक में नहीं मिलता, तो कौन प्रस्तुत किया था? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो हमारे गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो प्रस्तुत किए थे, याद रखेंगे, ठीक है। अब मंत्री है, देखिए मंत्री कुछ भी चीज़ प्रस्तुत करते हैं तो ये क्या आएगा? आप लोग बताइए, शासकीय विधेयक है कि अशासकीय विधेयक कहलाएगा ये? तो ये क्या कहलाएगा? आपका शासकीय विधेयक कहलाएगा, क्योंकि मंत्री प्रस्तुत कर रहा है। कब प्रस्तुत किया? तो याद रखेंगे 25 जुलाई, याद कर लीजिए 25 जुलाई लोकसभा में प्रस्तुत किया। फिर 6 दिन का चलेगा आगे ना, उसको देखेंगे। 6 दिन का गेप में याद करने आपको आसान होगा। 25 जुलाई को कहाँ प्रस्तुत किए? लोकसभा में प्रस्तुत किए, ठीक है। क्या नाम से? मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 करके, ठीक है। फिर आगे 6 दिन बाद 31 जुलाई को इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अच्छा मतलब ये है, ऐसे याद करेंगे 25 जुलाई को क्या प्रस्तुत किए लोकसभा में, फिर लोकसभा से पारित कब हुआ? 31 जुलाई को। फिर प्रस्तुत करेंगे आपका राज्यसभा में, फिर राज्यसभा से कब पारित हुआ? 4 डेट याद करना है। 25 जुलाई को प्रस्तुत किए लोकसभा में, फिर लोकसभा पारित कब हुआ? 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हो गया ये। अगला डेट याद रखेंगे 2000, 9 अगस्त को, इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। 3 अगस्त को प्रस्तुत किए थे, एक पॉइंट छूट गया इसमें, ठीक है। क्या है? 3 अगस्त को प्रस्तुत किए राज्यसभा में, और वहाँ से संशोधन के माध्यम से, मतलब वो संशोधित करेंगे, उन लोग कुछ संशोधन देंगे उसमें, और 9 अगस्त को कहाँ से? राज्यसभा से पारित हो जाएगा। तो 2 याद रखेंगे। लोकसभा के 2 डेट 25 अगस्त 31 अगस्त, और राज्यसभा के लिए 3 अगस्त
और 6 दिन बाद 9 अगस्त, दोनों में 6-6 दिन का गैप है, तो आसान हो जाता है याद करना। तो इसको देख लीजिए, 9 अगस्त को राज्यसभा में भी एक संशोधन, ठीक है, और क्या था वो संशोधन ये भी पूछ सकता है, तो उसको भी डाल दिया हम लोग। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों संबंधित संशोधन किए थे उन लोग, ठीक है, उसके साथ ये पारित हो गया 9 अगस्त को। 3 को प्रस्तुत किए, 9 को पारित हो गया राज्यसभा से। फिर 2000 में 10 अगस्त को क्या हुआ, 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन को लोकसभा ने फिर से स्वीकार कर लिया, ठीक। राज्यसभा जो राज्यसभा में सीटों के संबंधित जो संशोधन करके भेजा था उसको 10 अगस्त को फिर से उसको हम लोग क्या किए, स्वीकार कर लिया, लोकसभा स्वीकार कर लिया 10 अगस्त को। फिर अंतिम रूप से सन 2025 अगस्त, डेट याद रखेंगे, कई बुक में इसको 28 मिलता है, 28 अगस्त, 25 से ज़्यादा सही है, ठीक है, 25 अगस्त याद रखेंगे। 25 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीस निर्माण के समय राष्ट्रपति कौन थे, KR नारायण जी के हस्ताक्षर के पश्चात यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बन गया। देखिए, पहले विधेयक बनता है, जब पारित हो जाता है, राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। पहले विधेयक बनाता है फिर अधिनियम बन जाता है। तो यह मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 बना, जो भारत के राजपत्र में अधिनियम संख्या 28 वर्ष 2000 के रूप में अधिसूचित हुआ था। अब क्या पता PSC का पूछ दे तो छत्तीस निर्माण संबंधित छत्तीस राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 राजपत्र क्रमांक कौन से में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे, अब सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। तो क्या था, राजपत्र की संख्या क्या है, 28 था, और वर्ष क्या था, 2000 के रूप में अधिसूचित हुआ था, ठीक है। तो फाइनली हमारा 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना, ठीक है। तो हमारा जो राज्य है छत्तीसगढ़, ये 26वां राज्य बना, ठीक। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभागों को मिलाकर किए थे, ठीक। कौन कौन से संभाग थे, तो बिलासपुर संभाग थे, रायपुर संभाग था। रायपुर संभाग कब बना था, 1962, ठीक है। फिर 1956 में क्या बना था, बिलासपुर संभाग बना था। 1981 में कौन सा बना था, बस्तर। इसको आगे लिखेंगे हम लोग, जब पढ़ेंगे हम लोग तो संभाग के बारे में। फिर भी यहाँ आप लोग को बता देता हूँ, याद रखिएगा। रायपुर कब बना था, 1962 में बना था, ठीक है। 1862 में बना था, 1962 बोलता हूँ, 1862 में बना था, ठीक है। 1862 में। बिलासपुर कब बना था संभाग, 1956 में बना था। और बस्तर कब बना था, तो बस्तर कब बना था, तो 1981 में, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़े, उसको डिटेल में करेंगे, डेट को आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे जब संभाग, जिला गठन सब चीज़ को, तो उसमें अच्छे से याद करेंगे। अभी बस इतना लिखने के लिए बता रहा हूँ, मेंस में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर के 16 जिलों के 96 तहसील और 146 विकास खंडों से किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अभी नए विकास खंड बनने के लिए घोषणा हुआ है, ठीक है। अभी तक 146 विकास खंड ही हैं। तो याद रखेंगे, जब छत्तीसगढ़ निर्माण बना तो उस समय कितने ज़िले थे, 16 ज़िले थे, 96 तहसील थी और 146 विकास खंड थे, ठीक है। अभी कितने तहसील, 177 को अभी लीजिएगा, जो और घोषणा हुआ है वो अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं, 177 ही अभी चलिएगा। ज़िले कितने हैं, तो 28 ज़िले हैं अभी, ठीक है। जो 4 घोषणा हुआ वो भी अभी अस्तित्व में नहीं आए हैं, तो अभी कितने हैं, अभी वर्तमान में 28 ज़िले हैं, 177 तहसील है, 146 विकास खंड है। तो उस समय कितने थे, 16 ज़िले थे, 96 तहसील थे, 146 विकास खंड थे। प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया था तथा बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो ये हम लोग ने आज के कंप्लीट देख लिया हम लोग, राज्य निर्माण संबंधी जितने घटनाक्रम थे, ठीक है। कैसे मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से, इसको भी देख लिए कि मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि उसके कारण को स्पष्ट कीजिए, छत्तीस निर्माण के जो कारण थे उसको स्पष्ट कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करिएगा, ये क्लास ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या करिएगा, आप एक बार फिर से इसको ऑन कर लीजिएगा और आप लोग उसके बाद इसको नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नोट्स बनाइएगा। अब जो नए देख रहे थे यूट्यूब में, ठीक है, इसी प्रकार से अभी बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को सॉल्व करेंगे, जो मेंस का हर टॉपिक आपका कवर करेंगे और ऐसा टॉपिक हम लोग नोट्स बना के कवर करेंगे जो आपके व्यापम और आपके इसमें भी काम आए, ठीक है, व्यापम में और प्रीलिम्स में भी काम आए। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन अगर जिनको आप कराना होगा करवा लीजिए, इसी फॉर्मेट में पूरे क्लासेस चलेंगे, समझाने वाली चीज़ों को समझाएंगे, जो लिख के यहाँ दिखाने वाले हैं उनको लिख के दिखाएंगे ताकि आपका नोट्स बने, ताकि आपको बार बार नोट्स के साथ नोट्स चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, परचेज़ करना खरीदना ना पड़े, कोशिश करेंगे वही, और एक बेहतरीन तरीके से आपको डेली का नोट्स बनेगा। तो आपको अब जिन लोग देख रहे थे अभी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
तो आपका ये नंबर दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप का, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाना है कर सर करके डिटेल दे देंगे आपको। और फीस मात्र 160 रुपये महीना है। इसमें देखिए 160 में बस यही क्लास बस नहीं है आपका, इसमें आपका क्या क्या है, तो आपको क्या क्या मिलेगा उसको भी बता देता हूँ आपको। 160 रुपये जो नए देख रहे होंगे यूट्यूब में, आपका मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगा इसमें, ठीक है। अब जो पढ़ा रहे हैं तो उसका टेस्ट लेंगे ही, आंसर राइटिंग फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। तो मेंस में क्या है आपका लाइव क्लास तो मिल ही रहा है, ये प्रश्न उत्तर शैली में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उसका टेस्ट होगा, जितने भी क्वेश्चन देंगे सारे के आपको मॉडल आंसर देंगे, जैसे आपको बनाया वैसे आंसर बना के 30 शब्द, 60 शब्द, 100 शब्द, 125 शब्द, सारे वर्ड लिमिट के अनुसार आपको क्लासेस मतलब मॉडल आंसर देंगे। आपको बाकायदा लिख किसी PDF फॉर्म में आपको मिलेगा ग्रुप में, जिसे आप क्या करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डेली नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मेंस का आपका टेस्ट निःशुल्क मिल रहा है 160 रुपये में ही, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको पूरा नोट्स बनेगा, हर सब्जेक्ट लगभग 400-500 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिन लोग पहले जुड़े उन लोग को पता है, एकदम डिटेल से आप करेंगे। आपका ये फूड इंस्पेक्टर का हो जाए उसको और ज़्यादा ध्यान देंगे आप लोग का, 21 तारीख से एकदम लग जाइएगा, ठीक है। और करेंट अफेयर्स का नोट्स भी आपका कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज पूरा व्यवस्थित होगा, आपको टाइम टेबल भी दे देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज का भी टाइम टेबल दे देंगे। इसके बाद जस्ट अभी टेस्ट है, तो सभी लोग टेस्ट में जुड़िएगा। टेस्ट अभी आप लोग का हो जाए, बैच में आपको जानकारी दे देंगे। आप टॉपिक आपको दे दिए थे, आज का क्या टॉपिक था तो देख लिए होंगे। आपका टॉपिक आपको बैच में दे दिए थे। आपका हम लोग इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, आपका प्रीलिम्स और व्यापम में आपका टेस्ट सीरीज में आपका इंडियन हिस्ट्री चलेगा, और उधर आपका चल रहा था छत्तीसगढ़ भूगोल चल रहा, मेंस आंसर राइटिंग, 3 सब्जेक्ट एक साथ आपका कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब व्यापम वाले भी ध्यान दीजिएगा, व्यापम वाले भी आपका इसी में है, आपका व्यापम बैच भी इसी में कवर होगा 160 रुपये में, ठीक है। और आपका प्री कम मेंस ये भी सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। चलिए तो एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग देखे हैं अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, जो भी आपके इसमें और क्यूरी हो, कोई भी फीडबैक देना हो तो आप फीडबैक दीजिएगा। आज अपने बैच में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। और बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक सरल टॉपिक था, तो ये मत बोलिएगा कि सारी चीज़ें तो इसमें लिख के दे दिए सर। आगे समझाने वालों को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे जैसा होगा, ठीक है। आगे आप क्लास आपको मिलते रहेंगे, देखते जाइएगा। तो जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा है, आप कॉल करके भी बात कर लीजिए। आपको किसी प्रकार की समस्या है और भी कोई डाउट है तो आप पहले एक बार 1 मिनट कॉल करके बात कर लीजिए, उसका डिसाइड कर लीजिए कि रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, कैसा फॉर्मेट है। और नहीं देखे हो तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूँ, कल का डिटेल जो हुआ था कि कैसे कैसे आपको होंगे उसको भी देख लीजिएगा। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी आज की क्लास को, अच्छा लगा होगा तो। और उसके बाद आप लोग फीडबैक भी आप बता सकते हैं क्लास में, और फिर कल आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। चलिए 9 बजे याद रखिएगा, आज टेस्ट है 9 बजे, तो 9 बजे सभी टेस्ट दीजिए, जाकर खाना वाना खा लीजिए, फिर टेस्ट देने के लिए बैठिएगा। चलिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।